तुर्की के ऊपर फजाई हमला हुआ है। एयरबेस के ऊपर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तुर्की के सदर जो उम्मत मुसलमान की तर्जमानी कर रहे हैं, दुनिया उनको सबोताज करने की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े लीडर तैयब उर्दगान को साइड पर लगाया जाए, उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े लीडर को नुकसान पहुंचाया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के डिफेंस सिस्टम को किसने निशाना बनाया और कितने जहाजों ने निशाना बनाया, कितने तुर्की के फौजी दीगर लोगों के साथ शहीद हुए। मुकम्मल तौर पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसने ये घिनौना खेल खेला। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल असना टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की का एक दफाई निजाम जो लीबिया की एयरबेस के ऊपर मौजूद है, जिस पर नामालूम जंगी तैयारों ने हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इतलात के मुताबिक 20 से 22 फौजी शहीद हुए हैं, जिसमें कुछ तुर्की और कुछ लीबिया के हैं। आपको यह भी बता दें कि तुर्की की गवर्नमेंट ने लीबिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपने मिसाइल सिस्टम, दफाई निजाम, वेपन्स, फौजी तैनात कर रखे हैं ताकि किसी भी एग्रेशन की सूरत में लीबिया की गवर्नमेंट को बर वक्त सपोर्ट की जा सके। तुर्की के मुताबिक अल उतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और तवार की दरमियानी रात को शदीद बमबारी की गई। ये बमबारी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगातार जारी रही और पूरे के पूरे एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको ये बताते हैं कि ये हमला किसने किया, क्यों किया और कैसे हुआ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इजराइल के F-35 जेट्स ने हमला किया है। एक हमला लीबिया के अंदर तुर्की के दफाई निजाम को तबाह करने के लिए इजराइल करता है, तो दूसरा हमला ईरान पर किया जाता है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम मिनहाज जरगान था, जो कि अल अहवा के अंदर मौजूद था, इजराइल के फाइटर जेटों ने वहां भी जाकर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ईरान के अंदर भी लगातार अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से 8 हमले किए हैं। इन हमलों के नतीजे में अब तक ईरान के 26 लोग शहीद हो चुके हैं और आज तुर्की के दफाई निजाम को इजराइल के F-35 जेटों ने निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में तुर्की का दफाई निजाम मुकम्मल तौर पर लीबिया के अंदर तबाह हुआ है। उसके बाद तैयब उर्दगान ने इजराइल के लिए एक अलामिया जारी किया है कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। दूसरी जानब ईरान का भी बड़ा बयानिया सामने आया है कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाएगा। अमेरिका ने अपने तमाम तर फौजी अड्डों को हाई अलर्ट पर छोड़ दिया है ताकि ईरान के किसी भी एग्रेशन से टैकल किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह के हालात आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अलायंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, भारत लगातार पाकिस्तान, चाइना और इस्लामी मुमालिक को टारगेट बना रहा है कि किसी न किसी तरीके से रहबरे इस्लाम और पाकिस्तान जैसे दीगर इस्लामी मुल्कों को कमजोर करके अपनी नापाक हरकतों को सरअंजाम दिया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि भारत और इजराइल को यह जान लेना चाहिए कि इस्लाम इस दुनिया में रहने के लिए आया है और इंशाल्लाह पूरे तरीके से हमारे रहबरे इस्लाम तैयब उर्दगान इसकी हिफाजत भी करेंगे। पूरी उम्मत मुसलमान उनके पीछे खड़ी भी होगी और इंशाल्लाह इजराइल के ये सारे के सारे घिनौने ख्वाब चकनाचूर भी होंगे।